हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नो गुड वे। आज दोस्तों 2 अक्टूबर 2023 और 2 अक्टूबर को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो पूरा देश है ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म मनाता है, जिन्हें प्यार से राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और भारत की स्वतंत्रता हासिल करने में उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण और उनके जो प्रयास है उनका सम्मान करने के लिए इस तिथि को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया। और गांधी जी इनका अहिंसा का दर्शन है वो आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। और इसी के साथ में 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो महान नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म है ये 2 अक्टूबर को हुआ था। और गांधी जयंती के साथ में जो शास्त्री जी की भी जयंती है वो मनाई जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री का जो जीवन है ये सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता का एक आदर्शपूर्ण उदाहरण भी है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस अभिनेत्री को प्रतिष्ठित जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उनसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया जाएगा। जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में अनुराग ठाकुर, इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि जो अनुभवी और निपुण अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान, इनको सिनेमा की दुनिया में भारत के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उनसे उनको सम्मानित किया जाएगा। और इनमें जो रहमान है इन्होंने अपनी बहुमुखी जो प्रतिमा उसके लिए जानी जाती है। और उन्होंने जो बेहतरीन जो फिल्में भी की है जिसमें प्यासा, सीआईडी, गाइड, काजल के फूल, कागज के फूल, खामोशी और त्रिशूल सहित अनेक जो प्रतिष्ठित फिल्में भी इन्होंने की है। और इन्हीं को सम्मानित किया जाएगा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और हाल ही में कौन सा अवार्ड हो किसको दिया गया है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल जो बैंकर रिपोर्ट 2023 में ए प्लस की रेटिंग मिली है। और उड़ीसा की स्वाति नाइक 2023 में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से वो प्राप्त करेगी। और नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में शांता थोट्टामैन को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और राजस्थान के प्रियन जिशेन है, इन्होंने जो मिस अर्थ इंडिया 2023 का ताज जीता। और पीएम मोदी को ग्रीस के ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑन कॉर्नर से ऑनर है उनसे सम्मानित किया जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने जो रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सुभाष सोनोवाल इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो RICS है वो मिला। और प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये पलक भुइया के द्वारा ये अवार्ड वो जीता गया है। जो एशियाई खेल 2023 है इसमें जो ईसा सिंह है, इन्होंने जो ईसा सिंह ने 25 मीटर तो पिस्टल इवेंट में व्यक्तिगत जो रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता में अपना बेहतरीन जो प्रदर्शन हो किया। और इसमें जो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल है इसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में ईसा ने तो 239.7 अंक है वो हासिल किया है। और प्रतियोगिता दौरान उनके जो लगातार प्रदर्शन में जो उन्होंने निशानेबाजी के रूप में अपने कौशल को भी उजारा। और पाकिस्तान की जो किस्माला तलक है, इन्होंने महिलाओं की जो 10 मीटर जो पिस्टल है इसमें स्पर्धा में कांस्य पदक वो हासिल किया है। और इस माला इन्होंने 218.2 अंकों का स्कोर किया है। और इसी के साथ ईसा सिंह को एक मजबूत चुनौती भी इसमें मिली है। और जो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा इसमें पलक गुइया है, इन पलक गुइया और ईसा सिंह है, इनकी जो उत्कृष्ट उपलब्धियों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पदकों की संख्या में भी एक महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। अब अवार्ड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित जो कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है इसमें फाइनल में ईरान को हराकर भारत ने खिताब जीता है। पार्थ सालूम के यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जो जीतने वाले पहले भारतीय बने। और नीदरलैंड के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता। और अधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा किया। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत पहुंचा है। दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग उमा कोलकाता चैंपियन बनी है। और दीक्षा डागर है,
इन्होंने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब है वो जीता है। और क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है, इन्होंने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया। और भवानी देवी है, ये एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना वो 30 जून सॉरी यहाँ पे है कब तक बढ़ा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये 30 जून 2024 तक इसकी योजना ये बढ़ा दी गई है। जो निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना है, जिसे शुरुआत में 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था। और इसमें मौजूदा जो निर्यात वस्तुओं पर लागू समान दरों के साथ इसको अब 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। और निर्यातित जो उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना ये भारत के निर्यातकों को समर्थन देने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय रिजर्व बैंक है, इन्होंने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस और रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस और रद्द किया है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, इन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जिसमें मुंबई में स्थित जो सहकारी बैंक है कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसका हाल ही में लाइसेंस और रद्द कर दिया गया। और ये निर्णय वो मुख्य रूप से जो बैंक की अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के बारे में चिंताओं के कारण वो किया गया था, जिसमें जो भी डिपॉजिटर है उनकी अपनी जो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में इसकी जो कैपेसिटी है उस पर सवाल उठाए गए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने एक बयान भी दिया जिसमें द कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, इसकी लाइसेंस रद्द करने की घोषणा की गई है। और इसमें जो सहकारी बैंक को बैंकिंग गतिविधियों पर करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया आरबीआई के द्वारा। अब आरबीआई ये भारतीय रिजर्व बैंक है, तो ये भारतीय केंद्रीय बैंक और सभी बैंकों का संचालन करता है। और आरबीआई ये भारतीय इकोनॉमी है उसको भी कंट्रोल करता है। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और आधार दर आरबीआई की 6.25% और जमा दर है 4% है, जो बाजार पे डिपेंड करती है। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि पीएनबी ने पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप ये लॉन्च किया है। और एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। और एचडीएफसी बैंक ने मेरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया है। गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए इरिडा की मंजूरी मिली है। और बीओबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसमें अपने स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने के अपने इरादे की भी घोषणा की। और आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी वो लॉन्च किया है। और भारतीय रिजर्व बैंक इन्होंने कोहिमा में अपना उप कार्यालय वो खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सी कंपनी है जो भारत में भूकंप चेतावनी शुरू करने जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये गूगल के द्वारा ये शुरुआत की जा रही है। जो गूगल है ये भारत में एक भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है, जो भूकंप की जो तीव्रता का पता लगाने के लिए एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में लगे सेंसर का उपयोग करेगा। और गूगल ने जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है, इसके परामर्श से भारत में एंड्रॉइड भूकंप चेतावनी सेवाओं पेश भी की है। अब गूगल है, तो गूगल है ये एक अमेरिकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसकी स्थापना है गूगल की ये 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं सुंदर पिचई। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं एरिक स्मिथ और सह संस्थापक हैं सर्गेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए जो पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तराखंड राज्य सरकार। तो उत्तराखंड सरकार इन्होंने प्रसिद्ध जो पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक लंदन में एक समझौता किया। और ये समझौता है ये जो उत्तराखंड के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनकी जो मौजूदगी है उनमें वहां पे हुआ था। और जो दिसंबर में राज्य में होने वाले जो वैश्विक निवेशक जो सम्मेलन के लिए जो भी उद्योगपति उनको आमंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की यात्रा पर वो गए हुए थे। और पोमा समूह उत्तराखंड में जो रोपवे निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। और राज्य सरकार की ओर से जो सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य है ये उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं तिब्बत, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती है उत्तराखंड की। और प्रेजेंट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13 और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य के सीएम ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है।
और डॉक्टर विक्रम गुप्ता ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उत्तराखंड विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय और नवीन वेबसाइट का लोकार्पण वो किया गया। और महात्मा गांधी ने अनासक्ति योगा टीका नामक पुस्तक उत्तराखंड के कौसानी स्थान पर लिखी थी। और उत्तराखंड की स्वतंत्र झील है वो त्रिभुजाकार, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय उत्तराखंड के कालाडूंगी शहर में स्थित है। और मत्स्य नीति उत्तराखंड में 2002 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक वो किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये शिफ्ट कौर सामरा के द्वारा ये पदक वो जीता गया है। जो निशानेबाज है शिफ्ट कौर सामरा, इन्होंने 19वें एशियन गेम्स में भारत को 5वां गोल्ड मेडल वो जीता है। और शिफ्ट कौर है, इन्होंने 50 मीटर राइफल इवेंट में भारत को ये पदक वो दिलाया। और वहीं पे भारत की जो आशी चौकसी है वो इसी इवेंट में तीसरे स्थान पर रही है, जिनको ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। और इससे पहले जो 25 मीटर पिस्टल इवेंट में जो मनु भाकर, ईसा सिंह और रिंदम सागवान की महिला टीम ने भी गोल्ड मेडल और जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि यस बैंक ने किसे होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड वो नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जो यस बैंक है इन्होंने मनीष जैन को होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड वो नियुक्त किया। और वह इस पद पर जो रवि थोटा उनका स्थान लेंगे। और पिछले हफ्ते में यस बैंक ने पंकज शर्मा को मुख्य रणनीति और परिवर्तन अधिकारी नियुक्त किया गया था। और यस बैंक है तो इसकी स्थापना वो 2004 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वो मुंबई में है, यस बैंक का हेडक्वार्टर। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं, अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि लोकेश जी को 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए ISF सदस्यता समिति के लिए चुने। और श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। कोजिग्नेट इंडिया के MD राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। और उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के पद से इस्तीफा दिया। और डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। और मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला है। और जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। जो राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह, इन्होंने 27 से लेकर 29 सितंबर तक जो जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच है इसमें संसद के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। और इसका जो मुख्य फोकस है ये ब्रिक्स और अफ्रीकी जो साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक संसदीय कूटनीति का उपयोग करना है। और पहला ब्रिक्स संसदीय मंच है ये 8 जून 2015 को मॉस्को के रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन वो किस शहर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कोच्चि में इसका आयोजन वो किया जाएगा। जो भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन है इन्होंने IBSA ब्लाइंड फुटबॉल है इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये 2023 का आयोजन है वो कोच्चि में जो कग्गानाड है इसके यूनाइटेड स्पोर्ट्स सेंटर में किया जाएगा। और ये टूर्नामेंट है ये 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जो कोस्टा रिका, चिली, पोलैंड, रोमानिया, ग्रीस और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कोरिया गणराज्य और भारतीय टीमें भी भाग लेगी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI इसके बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ये KN शांता कुमार को नियुक्त किया गया है। जिसमें PTI है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके निदेशक मंडल का इनको निदेशक अध्यक्ष वो नियुक्त किया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।